आप समझ लें, ये माइक आज मेरे हाथ में है, ये माइक कल इन बच्चों के हाथ में जाना है। इस देश को आज हम संभाल रहे हैं, हम लोग, कल इस देश को बच्चों को संभालना है। तो ये आप तभी कर पाएंगे। मैं टीचर से कहता हूँ, पेरेंट्स से कहता हूँ कि अपने बच्चों में दो बहाव भरें, दो चीजें उनके मन में अभी से भरें। एक अनुशासन, डिसिप्लिन, समय से विद्यालय आना, समय से सोना, समय से उठना, समय से होमवर्क पूरा करना। और दूसरा राष्ट्र प्रथम का भाव, नेशन फर्स्ट की फीलिंग। आप सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस के सिवा आप प्रतिदिन अपने क्लास के बच्चों को एक न एक महापुरुष के बारे में बताएंगे, एक न एक महान व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि तब ये बच्चे जब बड़े होकर देश को संभालेंगे तो मोदी जी के सपनों का भारत बनाएंगे। हमारा देश पूर्ण विकसित देश होगा, हमारा देश पूर्ण आत्मनिर्भर देश होगा। बस हमें एक होकर रहना है, एक होकर चलना है और देश को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। यहाँ के ऊर्जावान बच्चों और यहाँ के अनुभवी और कुशल स्कूल की टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप मोदी जी के सपनों को भारत बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान अवश्य देंगे। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात ले सकता हूँ। जोरदार तालियां हमारे सर के लिए। Dancing is the surely most basic and revealed from all the forms of expression. Nothing else so effectively gives outputs from to an inner expression. So let's stop into the world where story that will leave you spellbound. It's combined wonder and exhibition with itself. So let's welcome at the extraordinary performance group class 3rd Dinesh class 8 and in charges by Miss Muskan. क्योंकि आपकी तालियों से ही इनके अंदर जोश आता है, वो उमंग। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करना। इस कार्यक्रम में हमारे बीच सम्माननीय सदस्य इंजीनियर जीएस पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनके सम्मान में सर को अपने स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सर, आप स्टेज पर आ जाएं। साथ ही मैं अभिषेक सर से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर सर का माल्यार्पण करें। जोरदार सभी बच्चे तालियां बजाएंगे सर के मंच के आगमन पर। प्रधानाचार्य हूँ। सर, आज यहाँ पे किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया है? आज इस विद्यालय का एनुअल डे है और पुरस्कार वितरण समारोह है। विद्यालय में 22वां पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे साल हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जो बच्चे करते हैं वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सर क्या क्या पुरस्कार है?
फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पुरस्कार, फर्स्ट पोजीशन जिस हाउस प्राप्त करता है उसे 51,000 रुपये का पुरस्कार है। सेकेंड पोजीशन के लिए 21,000 का, थर्ड पोजीशन के लिए 11,000 का पुरस्कार दिया जाता है। सर, विद्यालय में अभी हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया, CBSE और दूसरी बोर्ड तक विद्यालय का जो 22 साल से विद्यालय चल रहा है, इसका क्या परफॉर्मेंस रहा सन 2025 में? जो इतना बच्चे के कौन से ऐसे रहे जो काम किए या उनके प्रमोशन क्या था, विद्यालय में क्या दिए प्राइज? ये विद्यालय की स्थापना 2003 में हमारे द्वारा की गई। आज विद्यालय दिन पर दिन प्रगति की ओर है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है, डिसिप्लिन की सुविधा है यहाँ। अच्छी डिसिप्लिन, अच्छी शिक्षा के साथ में आज के डेट में 2025 में जिन बच्चों का रिजल्ट की घोषणा की गई, आज हमारे विद्यालय का हाई स्कूल इंटर का जो रिजल्ट है 100% रहा है और हाईएस्ट पोजीशन पाने वाले बच्चे 92.5% में रहे। इस बार सब विद्यालय में वर्ष 2025-26 के सेशन में विद्यालय क्या नया करने जा रहा है कि बच्चों का जो है ग्रोथ और बेहतर हो सके? 2025-26 के सेशन में इस विद्यालय में विदाउट एडमिशन फीस, विदाउट डेवलपमेंट चार्ज, ओनली एडमिशन फीस पर विद्यालय का विकास संभव है। फिर भी हमने एडमिशन फीस को माफ़ किया है, केवल मंथली फीस के द्वारा इस विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है। आज के मुख्य अतिथि कौन है? आज के मुख्य अतिथि वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी जी हैं, दूसरे नंबर पर सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, तीसरे में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी। अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसके बारे में? अभिभावकों को हम संदेश देना चाहेंगे कि विद्यालय में जो डिसिप्लिन बनाई जाती है उसका घर पर भी बच्चों द्वारा पालन कराया जाए। शिक्षक द्वारा दिए हुए निर्देशों का घर में बच्चों से पालन कराया जाए और जिन शिक्षक के द्वारा जो भी होमवर्क दिया जाता है और बच्चों को आप सही होमवर्क करा के उचित रूप में दिया जाए। Sir, how to come the chairman and the main person of the how to they feel? सर, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप आज के दिन कैसा मतलब अपने आप को कैसा गर्ववती महसूस कर रहे हैं? इस तरह का फंक्शन हर साल मेरे द्वारा हुआ करता है, इस साल भी उसी तरह से फंक्शन हो रहा है। मुझे गौरवान्वित महसूस होता है जब विद्यालय के अभिभावक, हमारे मुख्य अतिथि और आप जैसे पत्रकार महोदय हमारे विद्यालय कैंपस में आते हैं, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है और हम ये कोशिश करते हैं कि हर समय हर साल इस तरह की पोजीशन बनती है। सर, 2002 से 2025 के बीच में अभी तक मतलब क्या हो विद्यालयों में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शिक्षा नीतियों का चेंज हुआ है। नई शिक्षा नीति 2005 करके आई है। अभी काफ़ी ज़्यादा बनारस में देखा जा रहा है कि विद्यालय जो यूएस मॉडल पे जो लॉन्च किया जा रहा है उसमें कब क्या मतलब समस्या आ रही है विद्यालयों को देखें प्राइवेट विद्यालयों में समस्या आ रही है कि सरकार द्वारा नीतिगत व्यवस्था बनाई जा रही है, फिर भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सरकार द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिए जाने पर आज विद्यालय में नई शिक्षा नीति का अक्षरशः पालन करने में बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। एक सवाल है सर, जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य के काफ़ी किताब जो वहाँ पे काट दिए गए हैं एनसीईआरटी को देखते हुए और नई चीज़ों को लागू कर दिए गए, जैसे आपके हमने महाकुंभ को और महापुराण को इस पर लागू कर दिया गया है, क्या ऐसा लगता है कि समाज के लोगों को इस प्रकार से तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। हमारे मुगलों को काटने का मेन उद्देश्य है कि हमारे भी महापुरुषों का बहुत योगदान हमारे देश में रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जिनको आप इतिहास में उनका नाम नहीं दर्ज किए हैं। मुगलों का नाम दर्ज करके आज इतिहास को केवल इतिहास बना के रखे हैं।